ओके गाइस, सो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फटाफट से सभी अपने इस वीडियो ऑन कर लो ताकि अपन सेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलो। तो आप लोगों को पता है आज का सेशन क्या रहने वाला है? पता है ना सभी को? एक बार थम्स अप कर दो अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो यार मैं बता देता हूँ अभी। बचे हुए दिन, मेरा टारगेट ये है कि बचे हुए दिन को अपन सुपरवाइजर के लिए कैसे अचीव कर सकते हैं इन बचे हुए दिन में। ठीक है, तो मैं कुछ एक प्लानिंग देने वाला हूँ। नॉर्मल बात करूंगा, ज़्यादा टफ एंड हार्ड काम नहीं होगा। अपन जैसा जेन्युइनली करते हैं वैसा ही करेंगे। उस तरीके से अपन काम करेंगे ताकि अपना जो है सुपरवाइजर लेवल इस बार अचीव हो जाए। ठीक है, तो मैं अपना वाइट बोर्ड सेंड करूंगा। ठीक है, वाइट बोर्ड पे आसान रहेगा। ओके गाइस, सभी को वाइट बोर्ड दिख रहा है? किसी को टच नहीं करना है स्क्रीन पे, ये याद रखना। ये जो व्हाइट बोर्ड है स्क्रीन पे सबको टच करने का अलाउ करता है, बट किसी को टच नहीं करना है। ठीक है, और नाम आएगा बेकायदा, जो भी टच करेगा उसका नाम आएगा। ठीक है ना? तो आज का जो सेशन होने वाला, मैं अपना एक बार मोबाइल से ऑन करके मेरी स्क्रीन इसमें ऑन कर लेता हूँ। अगर कोई पर्सन है जो अभी तक नहीं आया है आपकी टीम से, आप उनको कॉल कर लो फटाफट से, वो भी ज्वाइन कर ले। Recording in progress. 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 ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है एंड ऑडियो क्लियर है? ठीक है ना, सब ठीक है? और मैं अपनी स्क्रीन यहाँ बंद कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। देखो, अपना आज का जो टॉपिक है वो है कि अपन जो 20 दिन के अंदर सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई करें। ठीक है, और मैं जैसे बताने वाला हूँ बहुत आसान है। आज तारीख हो गई है अपनी, अ, एक सेकंड, स्टार्ट। आज 8 तारीख हो गई अपनी, 8 तारीख। ठीक है, 8/8/2026। ये कलर दिख रहा है क्या? कलर में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है वो। दिख नहीं रहे। ब्लैक कलर अगर होगा तो बेस्ट होगा। ओके, ओके, नाइस। अभी ब्लैक कलर भी है मेरे पास। ठीक है, आज तारीख हो गई 8/8/2026। ठीक है, हो गई है ना? और 20 दिन का मैंने बोला था, बट अपन 20 दिन लेके नहीं चलेंगे। मैं चाहता हूँ अपन जो लेवल अचीव करेंगे वो 25 तक क्लियर कर ले। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिख रहा है? ओके। तो इस अकॉर्डिंग देखो, अपने पास टाइम है वैसे, है ना? अगर मैं दिन कैलकुलेट करूँ तो 17 दिन अपने पास बन रहे हैं। ठीक है, 17 दिन अपने पास है। ओके, और इस 17 दिन के अंदर अपने को अपना लेवल अचीव करना है। ओके, सिंपल सी बात है। टोटल सीसी की जरूरत कितनी है अपने को? टोटल सीसी कितनी चाहिए भाई? सुपरवाइजर के लिए कितनी सीसी चाहिए होती है, कोई बताएगा? अनम्यूट करके। 10 सीसी है ना? पूरे महीने में 10 सीसी चाहिए। क्लियर है ना सभी को? अब जब 10 सीसी चाहिए तो 10 सीसी के लिए लोग कितने चाहिए? ओनली 5 पीपल।
समझ में आ रही है ना चीजें? भाई अपन अपने को सुपरवाइजर करने के लिए टोटल सीसी चाहिए 10 सीसी। 10 सीसी के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है 5 लोगों की। अगर अपने पास 5 लोग होंगे और वो 2 सीसी करते हैं तो अपना क्या हो जाएगा? सुपरवाइजर लेवल। सही बात है। सही बात है दोस्तों। तो अभी देखो 5 लोगों के लिए मैं एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ कैसे क्या अपन करते हैं। आपके लिए आसान हो जाएगा ताकि आप सभी अपने अपने हिसाब से देख सकते हो फिर। अभी क्या चल रहा है कि 3 लोगों को अगर मैं 5 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उसमें से एक बंदा 2 सीसी निकलती मेरी, ठीक है ना? सीधा सा बोलता हूँ 3 बिगिनर है। ठीक है। 3 बिगिनर है। उनको मैं 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 5 दिन की। ठीक है। वो राइटिंग समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा लैपटॉप में से ही 5 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कितनी सीसी मिलेगी? 2 सीसी। ठीक है। 2 पर्सन हो सकता है मैं भी बदल जाए, बट 1 पर्सन तो 2 सीसी कर ही लेगा। ठीक है ना? हम्म। अभी 3 बिगिनर 5 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ तो अपने पास 2 सीसी मिल रहा है। ठीक है। हमें चाहिए कितने लोग? 5 लोग। ठीक है। हमें कितने लोग चाहिए? 5 लोग। ठीक है। अब जिनके पास ऑलरेडी बिगिनर है उन बिगिनर को भी अपन काउंट करेंगे। बट अपन जीरो से स्टार्ट करें तो हमें टोटल बिगिनर कितने चाहिए, है ना? मैटर वो करेगा कि टोटल बिगिनर कितने चाहिए। हमें टोटल बिगिनर, ठीक है। मैं वैसे मैथ का स्टूडेंट हूँ ना तो वैसे बढ़िया है, समझ में आ जाता है मेरे हिसाब से। टोटल बिगिनर चाहिए देखो। 3 बिगिनर होते हैं तो 1 सीसी होती है ना? 3 बिगिनर से में 1 सीसी मिलता है। ठीक है। इंटू अपने पास देखो, सिंपल सी बात है, हमें बिगिनर कितने चाहिए? 5 लोग चाहिए। टोटल बिगिनर कितने हो गए? 15। समझ में आया ये चीज? कि 3 बिगिनर में हमें एक 2 सीसी मिलती है। ठीक है। और हमें कितने लोगों को 2 सीसी करानी? 5 लोगों को। तो टोटल बिगिनर हमें कितने चाहिए? 15 बिगिनर। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है ना सभी का? थोड़ा मैथमेटिकल लग रहा है ना, बट आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके। सो हमें टोटल अभी बिगिनर चाहिए 15। ठीक है। अभी अपने पास दिन कितने हैं? अब मेन, अब पॉइंट पे आते हैं अपन। दिन कितने हैं? ठीक है। दिन भी काउंट करेंगे ना अपन, ठीक है ना? देखो सारे जैसे अगर 25 तारीख तक अपने पास बिगनर आएगा तो अपन उसको 30 तारीख तक लेके जाएंगे तो ये तो दिक्कत आ जाएगी। हमें बिगनर चाहिए 20 तारीख तक ही। ठीक है। अपने पास दिन है 12, है ना? 9, 10 और 10 हो, 2 और दिन। तो अभी दिन है अपने पास, कुल दिन है यानी कि कुल दिन है अपने पास 12 दिन है। ठीक है। डेज लिख देता हूँ। अब 12 दिन के अंदर हमें 15 बिगिनर लाना है। समझ में आ रही है ना चीजें? आसान, धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। क्या सभी को समझ में आ रही है? एक बार क्या ऐसे करो तो मैं समझू कि यार आ रही समझ में। समझ में आ रही है ना सभी को? ठीक है। अभी आगे अपन 12 दिन है और बिगिनर चाहिए अपने को 15। क्या मुश्किल है गाइस? मुश्किल है क्या अभी? 12 दिन में 15 बिगिनर लाना मुश्किल है? नहीं है ना? अगर अपन 1 तारीख को लग जाते तो अभी 20 दिन में 15 ही लाना पड़ता। बट अभी अपन 1 तारीख से नहीं लगे, 8 तारीख से लग रहे हैं, मतलब 9 से। अब इसमें कुछ चीज देखो, जिनके बिगिनर है जैसे कि सुदर्शन सर के ऑलरेडी बिगिनर है। ठीक है। जैसे 5 बिगिनर होंगे तो इनको 12 दिन में कितने बिगिनर लाने रहेंगे? 10 बिगिनर। ठीक है। अब और जैसे स्नेहा मैम है, इनके टोटल बिगिनर है, अभी मैं बता देता हूँ, 1, 2, 3।
3 बिगिनर है अभी मेरे पास तो, और उनके पास होगा तो पता नहीं। बट अगर 3 बिगिनर है तो इनको 12 दिन में 12 बिगिनर लाने हैं। ठीक है, हो गए। और ऊपर से एक चीज एक और है, जैसे कि जिनका AC 1 2 CC हुआ है उनको और तीन तीन बिगिनर कम कर दो उनके हिसाब से। बट अभी ये चीज नहीं करेंगे, अपनी CC को काउंट मत करो। ठीक है, वो एक्स्ट्रा होगी ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, तो 12 दिन में हमें 15 बिगिनर लाने। मेन पॉइंट अब समझना कि आप कितने लोगों को डे 1 में दिखाते हो, डे 1 कितने लोगों को दिखाते हो कि एक बिगिनर बनता है। ये चीज है अपना। ठीक है, तो डे 1 अगर मैं देखो सीधा सीधा बोलता हूँ, अगर कोई भी पर्सन डे 1 में 4 लोगों को डे 1 दिखाता है और वो देखते हैं चारों लोग, तो एक बिगिनर बन जाता है। सही बात है। किसी के चारों भी बन जाएंगे उस टाइम, किसी के दो भी बनेंगे, किसी के हो सकता है कभी कभार होगा कि कोई नहीं बनेगा, बट मिनिमम एक तो बनेगा बनेगा। सही बात बोल रहा हूँ? सही है ना? भाई अगर आप 4 लोगों को डे 1 दिखाते हो तो एक बंदा बिगिनर बनेगा। ठीक है, तो अब ना मेन गेम स्टार्ट कहाँ से होता है? मेन गेम जो स्टार्ट होता है वो होता है डे 1 से। समझ में आ रही है चीजें आपको? ठीक है, गेम जो अपना स्टार्ट होता है वो डे 1 से स्टार्ट होता है। अगर आप डे 1 में जितने ज्यादा लोगों को बिठाओगे उतने ज्यादा चांसेस है कि बिगिनर बनेंगे। ठीक है, तो अभी 4 लोगों को आप डे 1 दिखा रहे हो तो एक बिगिनर बन रहा है। ठीक है, तो एक बिगिनर बन रहा है। ठीक है, हमें बिगिनर कितने चाहिए? हमें बिगिनर कितने चाहिए भाई? अभी मैंने ऊपर बताया था 15 बिगिनर चाहिए ना। 15 बिगिनर चाहिए। ठीक है, तो डे 1 कितने लोगों को दिखाना है? 15 चौक 60। ठीक है, 60 लोगों को अपने को डे 1 दिखाना है। क्या हार्ड काम है? अब मुझे बताओ, 100 लोगों को कॉल करोगे तो 100 में से 60 लोग नहीं बैठेंगे? 60 लोग डे 1 देखने के लिए रेडी नहीं हो सकते आपसे? 200 लोग मान लो, 200 में से भी 60 लोग तो रेडी हो सकते हैं ना। भाई अगर आप 60 नंबर पे कॉल करते हो, ऐसा मान के चलो 30 नंबर पे कॉल करते हो, तो आपका डे 1 के लिए कभी 3% कभी 4% रेडी होता है। सही बात है ना? जो काम कर रहे हैं, सही बात है ना? नाड़ तो हिलाओ, मेरे को दिख रहे हो आप लोग यार। कुछ हिल रहे हो डिल रहे नहीं है वैसा। मैं ऐसा लग रहा है कि सब जम गए हैं। बर्फ का मौसम चल रहा है। नहीं ना? हाँ, नहीं नहीं कोमल में आप तो हिल रहे हो, पूरा हिल रहे हो दिख रहा है। बाकी लोग नहीं हिल रहे ना। सुदर्शन सर पता नहीं क्या कर रहे हैं इधर। क्या सर हाईवे निकालोगे क्या यहाँ पे? नहीं ना? ओके, जो मैं समझा रहा हूँ स्लाइड ना, कर मन रहा में था, आ रहा है। स्लाइड कर रहा था, वो डॉट हो रहा है स्क्रीन। कोई नहीं, इधर साइड में देखो, ऊपर एक तीर का निशान है छोटा सा, आपकी लेफ्ट साइड। उस तीर पे क्लिक करोगे तो उस पे स्लाइड होगा केवल, ड्रो नहीं होगा। ओके, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो लोग कॉलिंग कर रहे हैं उनको आइडिया है सही, कि अगर आप 30 नंबर पे, वैसे 30 नंबर पे आप करते नहीं हो मुझे पता है, 30 नंबर मिलते 15 20 पे करते हो, अगले दिन करते हो फिर। तो वैसे 30 नंबर पे आप करते हो कॉलिंग, तो डे 1 के लिए कभी आपके 3% रेडी होते हैं, कभी 4 हो जाते हैं। ऐसे आता है ना? है कि नहीं? तो अब आप ही सोच के देखो कि मुझे 60 लोगों को डे 1 दिखाना है, 60 लोगों को डे 1 दिखाना है, तो कितने नंबर पे कॉलिंग करनी चाहिए? अगर आप ढंग से कॉलिंग करो तो मेरे अकॉर्डिंग आप 200 250 नंबर पे कॉलिंग करोगे तो 60 लोग बैठ जाएंगे, 60 लोग डे 1 के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट? सही बात है ना? अगर आप ऐसे मान के चलो कि 20 में अगर आपका 20 कॉलिंग करते हो ढंग से, 10 में एक नंबर, एक मानते हैं अपने से, लो, बिल्कुल लो एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल लो एवरेज लेके चलते हैं। 10 कॉलिंग, 10 नंबर पे कॉलिंग करते हो आप,
तो उसमें 1% डे वन के लिए रेडी होता है। सर आप भी क्या कर देते हैं यार भी। ठीक है, 1%, ठीक है, 1% आपका डे वन के लिए रेडी। अब सिंपल सा समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 10 कॉलिंग करें, 1% रेडी। ठीक है। अब अपने को कितने परसेंट चाहिए? 60। मैं सीधा सीधा गुणा कर दूंगा। 10 × 60% चाहिए ना, तो कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी? 600। 600 कॉलिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के पास टाइम कितना है? टाइम है आपके पास, गाइस, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, टाइम आपके पास कितना है? ओनली 17 दिन। ठीक है, 17 दिन है ना? अब 17 दिन है आपके पास, तो 17 डेज। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये 600 कॉलिंग 17 दिन में करनी है, 10 दिन में करनी है, 7 दिन में करनी है, 6 दिन में करनी है, या 3 दिन में करनी है। मिनिमम 3 दिन तो लगेगा। ठीक है। एक इंसान अगर करना चाहे तो एक दिन में 100 से 150 से 200 नंबर से पर ही कॉलिंग कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने किया है। ओके। अगर एक पर्सन चाहेगा तो पूरे दिन, अगर वो सुबह बैठेगा कॉलिंग करने के लिए, तो वो शाम तक आराम से 200 नंबर पे कॉलिंग कर सकता है। बट अब मैं कहता हूँ कि आप 6 से 7 दिन में इन 600 नंबर पे कॉलिंग कर सकते हो। चैट बॉक्स में बताओ यस सर या नो सर। अभी आप लोगों का मैं सीधा सीधा टारगेट बता देता हूँ। टारगेट रहेगा आप लोगों का 7 डेज सो कॉलिंग। ठीक है, ये तो हो गया आपका सुपरवाइजर का प्लानिंग पूरा। अगर आप ये कर देते हो तो 100% आप इसी मंथ सुपरवाइजर हो। समझ में आया? गाइस समझ में आया? मैं ये बंद कर देता हूँ अभी तो। समझ में आया? अनम्यूट करके बताओ यार। गाइस सर, समझ में आया क्या आपको? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर, आ रहा है। आ क्या रही सर। समझ में आया आप सभी को? यस सर। ओके। नाउ आप लोगों का टारगेट कितना है? 7 दिन के अंदर 600 कॉलिंग करना है। बट अब अपन प्रॉब्लम पे बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम एक ही चीज का आएगा कि 600 नंबर का है या 600 कॉल, 600 लोग जिनसे हमें बात करनी है कि नहीं? वैसे 600 लगेंगे नहीं, बट मैक्स करके चल रहा हूँ कि 10 में से 1% बैठता है, तो अपन ने एक वो निकाला था, है कि नहीं? तो अपना श्योर है कि अपन सुपरवाइजर कर लेंगे। प्रियंका मैम, सही बात कर रहा हूँ ना? यस सर। जो मैंने बताया अगर अपन उस अकॉर्डिंग करते हैं तो हो जाएगा। हो जाएगा सर। ओके, तो आप रेडी हो अभी ये चीज करने के लिए? आपके बिगिनर को आपने बिठाया ट्रेनिंग में? नहीं सर, हाँ उनको बैठा रही है, डे टू सेंड की हूँ आज। ओके, तो अभी प्रॉब्लम पे मैं बात करूंगा। सिंपल सी बात है कि अपने पास प्रॉब्लम ये क्या आएगी कि हमारे पास 600 लोग होना जरूरी है, तभी तो हम उनसे बात करेंगे। तो देखो, अभी लीड्स की थोड़ी सी शॉर्टेज है। ओके,
इतनी लीड्स तो सभी के लिए अवेलेबल कराना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी टोटल लीड्स भी अगर मिलाऊं तो आप लोग हो 3 3 6 7 जने अपन, है ना, 6 जने हैं, तो 600 × 6 है ना, 3600 हो गई। और 3600 होती है ना, हाँ अच्छा 3600 हो गई। तो मुश्किल है इतनी लीड्स, इतने सारे लोग तो मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत है, वो मैं आप लोगों में बांट दूंगा। अराउंड 1000 1500 की समथिंग है, तो वो मैं आप सभी को इक्वली बांट दूंगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू पर्सन है कोमल मैम, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो इनके लिए थोड़ी ओल्ड लीड भी चलेगी, है कि नहीं। आप लोगों को करना है काम। अब उसमें है ना, सभी के सभी 600 के 600 लोग जो लीड्स वाले नहीं होंगे, याद रखना उसमें आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि 15 बिगिनर है, उनमें से 3 से 4 बिगिनर आपके नोन हो। 3 से 4 बिगिनर आपके नोन हो। जो सुपरवाइजर बनते हैं ना, अब जब सुपरवाइजर बन रहे हो उस स्टेज में जो आपके नोन आएंगे ना, वही आपके लास्ट तक जाएंगे, ये याद रखना। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तब आपके नोन आएंगे तो वो नहीं जाएगा, मैनेजर बनने के बाद अगर आपका नोन आ रहा तो वो नहीं जाएगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो दो लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर वाला लेवल, वो लेवल बड़े लेवल है, और वहां पे अपने पे आउट बहुत बड़ा आता है। तो ज्यादातर नॉन पर्सन उस टाइम पे आते हैं ना, वो पे आउट देख के आते हैं, ठीक है। और पे आउट एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन कुछ टाइम तक चलता है, ठीक है। बट अभी जो आएंगे वो पर्सन, वो जेन्युइनली आएंगे। जेन्युइन यानी कि सीख के आएंगे, समझ के आएंगे। आपका पे आउट देख के नहीं आएंगे। आपके पास स्किल भी नहीं है तो आपकी स्किल देख के भी नहीं आएंगे। वो जेन्युइनली सीनियर पे ट्रस्ट करेंगे, और सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे, और अपने आप पर बिलीव करके फिर आएंगे, ठीक है। वही पर्सन आपके लंबे टाइम तक चलेंगे। क्लियर है। तो अभी जितने नॉन आएंगे सुपरवाइजर लेवल के दौरान, वही आपके लंबे टाइम तक चलेंगे, ठीक है। तो अभी इस दौरान आप लोग ट्राई करना कि 15 बिगिनर में से 3 से 4 बिगिनर आपके नोन हो, बाकी सारे पर्सन्स आपके अननोन होंगे तो भी चलेगा। बट मेन टारगेट आपका यही रहेगा कि हमें मैक्स कॉलिंग करनी है। तो उसके लिए लिंक्डइन, स्नैपचैट, OLX, ठीक है, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये है। कैसे काम करते हैं वो मैं बता दूंगा। इनके अलावा आप मेरे को कॉलिंग करना, जिनको लीड्स चाहिए मैं अलग से लीड्स देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। जिनका मैसेज आएगा मुझे, मैं उन्हीं को दूंगा। बट रिमार्क लूंगा मैं साथ में, कि आपने किन से क्या बात करी, क्या रिमार्क आया, ठीक है। जिन्होंने कॉल नहीं उठाया उनके नंबर आपको रिपीट होंगे। ओके गाइज, ठीक है ना। तो अभी OLX, फेसबुक, इंस्टाग्राम शॉर्ट में बता देता हूँ। फेसबुक पे ऐसा होता है कि आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने होते हैं। आप लोग जाना, सर्च करना, ग्रुप सर्च करना, जैसे कि आप ये रहते, जैसे कि सुदर्शन सर रहते हैं दमन में, तो वो क्या सर्च करेंगे, जॉब्स इन दमन, जॉब्स इन गुजरात, जॉब्स इन उड़ीसा, जॉब्स इन इंडिया, जॉब्स इन राजस्थान, जॉब्स इन करौली, जॉब्स इन अजमेर, जॉब्स इन जैसे सर लंदन में है तो लंदन वाले तो इंग्लिश आती है उनको, तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो जाहिद सर का अलग ही चैप्टर है। ओके, तो आप अपने एरिया का सर्च करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, एंड जो डिस्ट्रिक्ट आपको याद है। उसके अलावा आप स्टेट सर्च करना, उड़ीसा, कोलकाता, ठीक है ना, यूपी, MP, ठीक है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना। ऐसे स्टेट सर्च करना, जॉब्स इन, ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे करके कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मार्केट करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप्स ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स आप सर्च करो, उसमें चेक करो कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है। प्राइवेट है या पब्लिक है, तो आप लोगों को पब्लिक ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन होना है। पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आप लोगों को एक ऑथोरिटी मिलेगी कि आप वहां पे कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, मेटा के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। आपको कोई इनकम या कोई गारंटी वाली चीज नहीं देनी है कि आपका वेट मैं फिक्स करके दूंगा, 100% आप हेल्दी रहोगे, 100% है कि आपको इतनी इनकम आएगी, या फिक्स इनकम इतनी आएगी, मैं आपको घर बैठे इनकम सोर्स दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है।
वहां पे आपको कंटेंट ऐसा डालना है, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मैं फेसबुक पे ऐसा कंटेंट डालना चाहता हूँ जिससे कि मेरे पास लीड्स आए, तो मुझे ऐसा कंटेंट बना के दो जो कि मेटा रूल्स के अगेंस्ट नहीं हो, मेटा के खिलाफ नहीं हो, ठीक है, मेटा के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हो, ऐसा कंटेंट बना के दो, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है। अब चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, जैसा कि कोमल मैम आपने यूज किया था, पता है ना, पोस्टर बनाने के लिए। उसको सीधा सा बोलना है कि मुझे कंटेंट बना के दो शॉर्ट, ज्यादा बड़ा नहीं, 30 वर्ड 40 वर्ड का, उससे भी कम यूज करो, भले 15-20 वर्ड। ठीक है। वो सीधा वहां से उठो और कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर है। फेसबुक, वहां से आपको रिप्लाई आएंगे, रिप्लाई का आते बाद आपको वापस कमेंट आएगा, कमेंट का आपको रिप्लाई करना है आते बाद। कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप करके अपना नंबर दे देना। ठीक है। आगे चलते हैं, इंस्टाग्राम, सीधा आप सर्च करना या किसी भी पर्सन की डीपी देख के उनको डीएम कर सकते हो, हेलो हेलो हाय हेलो करके मैसेज करो, फिर बाद में उनसे नॉर्मली बात करो और उनको अपना बिजनेस पिच करो। कि आप जैसे स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो कि जैसे आप स्टूडेंट हो, जैसे कोई पर्सन है आपका स्टूडेंट हो गया, तो आप उनको ऐसा बोल सकते हो कि यार दोस्त, मेरे पास ऐसा एक प्लान है जिसके अंदर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए भी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कर सकते हैं या पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। इतना ही बोलना है, इसके आगे नहीं बोलना है कि आप भी जानना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना। ठीक है। भाई मेरे को एक ऐसी चीज पता है या मेरे पास ऐसा एक बिजनेस प्लान है जिसमें स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए भी एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं घर बैठे। आप ये जब बोलोगे ना तो वो बोलेगा कैसे। ठीक है ना, हाउ, सिंपल सी बात है ना। या फिर मुझे भी बताओ। तो वहां पे आपको क्या बोलना है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है ना। या फिर आप उनको बोलोगे आप मुझे अपना नंबर सेंड करो, मैं आपको कॉल करके सब कुछ क्लियर करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, इंस्टाग्राम वाला। अगर कोई जॉब पर्सन है उसको क्या बोलोगे कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे लोग, जो जॉब पर्सन्स वाले हैं, बहुत सारे जॉब पर्सन्स हैं कि वो अपना काम करते करते भी एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं 2 से 3 घंटा यूज करके। तो बोलेंगे कैसे या क्या काम है। ठीक है। वो आप चैट जीपीटी से एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट भी ले सकते हो, 1 लाइन के अंदर क्या पिच करना होता है। या फिर आप एक्सपर्ट सीरीज को पढ़ना है, सर्च करना है या फिर रीड करना स्टार्ट करो। एक बेंगोन कोड सेंड किया था ग्रुप के अंदर, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, वहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस। स्नैपचैट पे क्या करना होता है, स्नैपचैट पे जैसे आप लोगों ने पोस्टर बनाते हो ना, अभी मैंने पोस्टर बनाया है, इस पोस्टर को पब्लिकली स्टेटस पे डालो स्नैपचैट पे। इसके अलावा आप पब्लिकली वहां पे डालो कुछ वर्क, होम बेस वर्क करके, ऐसा कुछ करके, है ना, जैसा आप कोमल मैम ने बनाया था। ग्रुप के अंदर बहुत सारे पोस्टर है, सुदर्शन सर भी भेजते रहते हैं, वैसे पोस्टर बनाओ और स्नैपचैट पे डालो, पब्लिकली डालो, डेली बेसिस पे डालो। ठीक है। और रेंडमली डायरेक्ट स्नैप भी डालते ना अपन, वहां पे एक बनती है, क्या बोलते हैं उसको, चेन सिस्टम होता है स्नैपचैट के अंदर। वो चेन बनता है डेली बेसिस पे स्नैप डालने से। हर 3 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे का एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपको स्नैप डालने होते हैं। अगर आप डालते जाओगे तो एक चेन बनेगी, वो चेन टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते जाते हो तो एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, बहुत ही बड़ी। तो आप एक बार में हजारों लोगों को भी स्नैप सेंड कर सकते हो वहां पे, फिर एक क्लिक पे 5,000 6,000 लोगों तक स्नैप चली जाएगी। बट उसमें क्या होगा, चेन बनेगी, पहले पहले आप 10 लोगों को कनेक्ट करो, नेक्स्ट स्नैप जब भेजो तो डायरेक्ट रिसेंटली भेजा गया उस पर क्लिक करो, फिर 200 और को सिलेक्ट करो, 20 20 की चेन बनेगी। फिर बाद में वापस डायरेक्ट रिसेंटली पे क्लिक करो, 10 और सिलेक्ट करो, थर्ड बार स्नैप भेजोगे तो 30 की चेन बन जाएगी। ऐसा करते 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 10 से 15 दिन में बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। ठीक है ना गाइज, ये होता है स्नैप। फिर चलो अपन आगे चलते हैं OLX पे। OLX पे एक ही बार आपका एड डलेगा, एड डलने के बाद वो आगे कितने दिन चलता है वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बट आप OLX का जो एड है वो आप घर में जितने भी मोबाइल है उन सभी में डाल दो। ठीक है। अब लास्ट बच गया लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप वर्क फ्रॉम होम लिख सकते हो। ठीक है। बट इनकम नहीं लिखनी है दोस्तों। ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है कि इतनी इनकम मैं दे रहा हूँ या इतनी इनकम है, आप वर्क फ्रॉम होम लिख सकते हो। एंड आपका काम क्या है वो लिख सकते हो।
तो लिंक्डइन बढ़िया है, वहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट करो या ग्रुप्स में ज्वाइन हो, ग्रुप्स में पोस्ट करो। एंड नेक्स्ट, दूसरे लोगों के पोस्ट देखो जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम लिखा हो, वहाँ पे रिसेंटली कमेंट्स देखो और वहाँ पे अपना मैसेज डाल दो। वहाँ पे जो रिप्लाई दोगे वो एक बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया इन द सेंस कि एक प्रोफेशनली लगना चाहिए। तो वो चैट जीपीटी से बनवा लेना। ओके। और उसमें आपका जो काम है वो भी एक्सप्लेन होना चाहिए शॉर्टली, तभी आपके साथ वहाँ पे कनेक्ट होंगे लोग। ओके। एंड लिंक्डइन पे डेली बेसिस पे 5 लोगों को कनेक्ट कनेक्ट करना स्टार्ट करो, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो 500 प्लस हो जाए। जब 500 प्लस होगी तो आपका जो प्रोफाइल है वो बढ़िया ट्रस्टेबल रहेगा लोगों के लिए। ठीक है। शॉर्टली मैंने बताया ताकि सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगी क्या चीज़ें होती है। अब बच गया मेटा एड, तो वो थोड़ा हाई लेवल का है। उसके लिए तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी काम स्टार्ट करना पड़ेगा एंड ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जब मुझे लगेगा कि आप सभी कंसिस्टेंसी काम स्टार्ट कर चुके हो एंड डेली बेसिस से बिना कुछ बोले आप ट्रेनिंग में आ रहे हो, तब अपन जूम का सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड उसके बाद मैं आप लोगों को मेटा एड सिखाऊंगा। ठीक है। क्योंकि मेटा एड एक इकलौता एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आप बिना कुछ किए एक बार सेटअप कर लेते हो, तो बिना कुछ किए भी आप 8 से 10 हज़ार रुपये कमा लोगे। अपने आप में वो एक अफिलेटिंग है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मेटा ऐड करना कोई आसान बात नहीं है ना, अपन वो उस पर भी काम करेंगे। बट आप लोग डिजर्व करोगे तो बताऊंगा, आप अगर डिजर्व नहीं करते तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक है गाइस। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, लास्ट 3 मिनट बचा है। बढ़िया लगा कोमल में। कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकता है अगर कोई डाउट रहा है तो, क्योंकि लास्ट 2.5 मिनट बचे हैं अभी। कोई डाउट नहीं है किसी को? समझ में आई चीजें? क्लियर है? डाउट तो किसे होगा। ओके, तो वाइंड अप कर दे गाइस, वाइंड अप कर दे। थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू देना ग्रुप के अंदर कि कैसे लगा आप लोगों को सेशन। ओके। ताकि फिर और अगर ऐसा सेशन हो तो सभी जितने से ज़्यादा लोग ज्वाइन होने की कोशिश करें। एंड एक छोटी सी स्नैप बना लेने दो, वीडियो ऑन रखो सभी, ताकि मैं अपनी चैन बनाए रखूँ। ओके। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, सभी को अपने सेशन जो होते हैं ना उनको रिकॉर्डिंग किया करो एंड प्रमोट किया करो सोशल मीडिया पे। क्योंकि देखो, आप जब प्रमोट करोगे तो ही वो आपको दिखेगा। ओके। एंड हाइलाइट्स बनाया करो इंस्टाग्राम पे, जो भी स्टोरी होती है जो भी आपको अच्छी लगती है उस स्टोरीज की हाइलाइट्स बनाया करो। आप हाइलाइट्स बनाओगे तो वो दिखेगी। कल को कोई भी न्यू पर्सन आएगा तो वो देखेगा, कहाँ देखेगा? हाइलाइट्स पे देखेगा। ठीक है। तो किसी को डाउट वगैरह नहीं है, वाइंड अप कर दूं? तो ठीक है गाइस। तो आप लोगों ने एक बार मुझे उस पे क्या बोलते हैं, ग्रुप के अंदर छोटा सा रिव्यू दे देना सभी पर्सन्स। एंड एंड करता हूँ मैं सेशन को। सुदर्शन सर कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? सुदर्शन सर कुछ बोलना है?